नमस्कार साथियों। आज हम आपको टीबीसी का जो पोर्टल है और जो एप्लीकेशन है उसके सीएससी लॉगिन के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो जो एप्लीकेशन है उसमें सीएससी लॉगिन में आप जो टीबीसी से बुक आ रहे हैं उसका ट्रैकिंग और डैशबोर्ड बना है जिससे आप रिपोर्ट दे सकते हैं। बाकी टीबीसी से बुक रिसीविंग, स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है आप पोर्टल से ही कर पाएंगे। तो आज हम आपको टीबीसी का जो पोर्टल लॉगिन है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। का जो पोर्टल है vask.cg.gov.in/tbc में डायरेक्ट जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने टीबीसी का जो पोर्टल है उसका होम पेज हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे आपका लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी या क्लस्टर कोड, ये जो है आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड जो आपका पासवर्ड है। उस संकुल लॉगिन के लिए पिछले सत्र में हमने क्लस्टर कोड को आईडी बनाया था और क्लस्टर कोड को ही पासवर्ड बनाया था। यदि आपने उसको फॉरगेट करके पासवर्ड कुछ और बना लिया है या चेंज कर लिया है, तब आपका पासवर्ड दूसरा होगा। तो उसी क्लस्टर कोड को आईडी के रूप में यूज करना है, और क्लस्टर कोड को पासवर्ड या आपने जो चेंज किया है वो पासवर्ड यूज करना है। तो इस तरह से आपको लॉग इन करना है। दूसरी बात, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए एक फॉरगेट का ऑप्शन है। ठीक है, ये फॉरगेट का ऑप्शन है, इसमें जाके आप यहाँ पर संकुल कोड डालिए अपना, और फिर यहाँ पर जो भी आप नया पासवर्ड बना रहे हैं उसको डालिए। यहाँ पर उसको कंफर्म कीजिए, यहाँ से रिसेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया सक्सेसफुली। इस प्रकार ये सक्सेसफुली रिसेट हो गया। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सीएससी का लॉगिन करके आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। यदि लॉगिन करते हैं, सबसे पहले आप अपना संकुल कोड डालिए। जो भी आपका संकुल कोड है वो आप डालिए, और जो भी आपका पासवर्ड है वो, या तो आपका संकुल कोड ही पासवर्ड होगा या आपने चेंज कर लिया है तो दूसरा जो भी आपने चेंज किया वो डालिएगा। फिर यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे का संकुल लॉगिन का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे वेलकम श्री, जो भी आप संकुल समन्वयक है उनका नाम और संकुल का नाम यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। साइड में देखेंगे आप होम ऑप्शन है, रिसीव बुक, डिस्ट्रीब्यूट, व्यू चालान हिस्ट्री, व्यू टीचर और लॉग आउट। और यहाँ पर आपका डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपका टोटल स्कूल कितना है, स्कूल विद बुक स्कैन, कितने स्कूल ने बुक स्कैन कर लिया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल हो चुका है, टोटल कितने बुक स्कैन हुए हैं, नहीं टोटल कितने नहीं स्कैन हुए हैं, स्कैन बट नॉट डिस्ट्रीब्यूट, और बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट। ये सारे ऑप्शन हैं। नीचे जाएंगे यहाँ पर स्क्रॉल करके तो आपको स्कूल वाइज ऑप्शन भी दिख जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास टीबीसी से जो बुक आएगा वो क्या करना है, उसको रिसीव करना है। तो देखिए यहाँ पर रिसीव बुक करके ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे। जैसे ही इसमें जाएंगे आपका ऑर्डर लिस्ट में सीएससी का नाम, क्लस्टर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखेगा, और नीचे एक सेलेक्ट चालान करके ऑप्शन है। यहाँ आपको चालान जो भी आपका आया रहेगा वही नंबर यहाँ पर दिखेगा, वही डेट दिखेगा, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका नीचे चालान नंबर, डेट और टोटल बुक्स कितने आए हैं वो दिखने लगेगा। और नीचे आपका विषयवार और क्लास वाइज सब्जेक्ट कौन से मीडियम का बुक है वो, और टोटल बुक्स कितने आए हैं वहां से टीबीसी से वो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है रिसीव्ड क्वांटिटी और रिमार्क और स्टेटस। तो आप क्या करेंगे, जो भी टीबीसी से बुक आएगा उसको जांच लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मृदंग वन का इंग्लिश मीडियम का 16 बुक आया है, तो वो देख लेंगे 16 बुक आया है कि नहीं आया है। अगर कम या ज्यादा आया हो तो जितने क्वांटिटी में आया उतना क्वांटिटी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। 16 आया है तो 16 ही कीजिए, या कम आया है कम ज्यादा जो भी कीजिए। रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे 5 बुक कटे फटे मिल गए, कुछ बुक में का
बार कोड या नहीं है, तो ये या आईएसबीएन कोड नहीं है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। या दो बुक कम मिल गया, रिमार्क में जो आप चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। इसी तरह साथियों सारे बुक्स को आप एंट्री करेंगे, देखेंगे जितने सारे क्लास के सारे विषय के बुक यहाँ पर आपको दिखेंगे। सबको आप एंट्री करके लास्ट में वेरीफाई करते जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में फिर उसको डन करके सबमिट कर देंगे। तो ये आप एकदम ध्यान से करिएगा साथियों, जो बुक आपको मिला है, जितने संख्या मिला है, जिस विषय जिस क्लास में मिला है, उतना ही आप एंट्री करेंगे। इससे बिल्कुल भी गलती की संभावना नहीं है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आगे आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत होगी। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 बुक आए, आपने यहाँ पर 4 कर दी, तो एक बुक को आप बांट नहीं पाएंगे बाद में, अगर एक नहीं एंट्री करेंगे। तो इसको ध्यान से करके ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया साथियों बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको क्या करना है, उसको स्कूलों को बांटना है। तो अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट। जैसे डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे, आपके संकुल के सारे स्कूलों का नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। यूडा स्कूल, स्कूल नाम और लास्ट में एक्शन जिसमें लिखा रहेगा वितरण करें। तो जिस स्कूल का आपको वितरण करना है वहां पर आपको जाकर वितरण करें में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जैसे मैं रिसिप्ट को अगर रिसिप्ट को मैं वेरीफाई करके डन कर दूंगा, तब यहाँ पर आपको वो सारे बुक जितना अवेलेबल है वो दिखने लगेगा। तो मैं आपको एक दूसरा लॉगिन करके दिखा देता हूँ वो कैसे दिखेगा। साथियों एक बार हम आपको रिसिप्ट में वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। जैसे इसमें जाएंगे, आप अपना चालान नंबर सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे आनंद में गणित एक करके हिंदी का बुक है, क्लास 1 का 16 बुक आया है। ठीक है, हमने वेरीफाई किया और 16 बुक आया है। 16 यहाँ पर एंट्री किया। यहाँ पर कुछ कमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम वेरीफाई में क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चालान सक्सेसफुल वेरीफाइड करके आ गए। अब वो देखते जाइए, उस नीचे में सेव होते जाएगा, ये देख। ठीक है, ऐसा सेव होते जाएगा। अब चाहे तो आप मान लीजिए अभी इसको गलत एंट्री कर लिए हैं, तो डन करने से पहले आप हम इसको अनवेरीफाई करके फिर से उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको दोबारा अनवेरीफाई करके सुधार सकते हैं। तो जैसे हमने दोबारा फिर इसमें एंट्री किया और ये वेरीफाई किया। तो इस प्रकार से आपको अगर गलत एंट्री हुआ है तो आप उसमें दोबारा जाकर अनवेरीफाई कर सकते हैं। और जब सारा वो सही सही आप रिसीव कर लें उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट में जाए। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जितने बुक को आप यहाँ पर वेरीफाइड कर लेंगे उतने बुक यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। हमने सिर्फ एक ही बुक को अभी वेरीफाइड किया था, इसलिए मृदंग 2 का, क्लास 2 का हिंदी माध्यम का। तो 16 बुक हमने प्राप्त किया था, 16 बुक हमको मिल गए, तो उसको वेरीफाई किया था, तो उतना बुक हमको दिखेगा। अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा साथियों। पहले क्या होता था, स्कूलों का दर संख्या पहले से एंट्री होता था और उसी के हिसाब हम उसी के बराबर या उससे कम ही हम स्कूल को वितरण कर सकते थे। अब हमने मतलब अब स्टेट ने इसमें नया प्रावधान किया है। चूंकि स्कूलों में कितना दर्शन किया है और कितना दिए जाना है वो सीएससी अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसको सीएससी के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब आप अपने हिसाब से पहले स्कूल्स के पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए, वैसे आपके पास जानकारी तो पहले से रहती है, फिर भी पूरा कंफर्म कर लीजिए। उसका जितना जरूरत है उतना ही उसको आप दीजिए। तो ये क्या है, आपका सही सही वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर आप जैसे 2 बुक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिख के यहाँ पर फिर बुक वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट के उस स्कूल को वितरण करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पिछले साल और इस साल में एक महत्वपूर्ण चेंज यही है कि इस बार आपका जो स्कूलों को बांटने वाला बुक का संख्या पहले से नहीं दिखेगा। आपको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी या आपके पास जानकारी होगी, उसी के हिसाब से आप बांटेंगे।
और एक और बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप स्कूल को बांटेंगे तो उनको बांट देंगे तो उनको आप बोल के रखिएगा, जब तक आपका फाइनल ना हो जाए बांटने का प्रोसेस तब तक वो स्कैन प्रारंभ ना करें। क्योंकि अगर किसी स्कूल ने एक बार स्कैन प्रारंभ कर दी तो आप दोबारा इसको नहीं सुधार सकते। इसीलिए आप एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि एकदम सही सही हमने बांट दिया है, उसके बाद ही सामने जो भी स्कूल को बांटे हैं उनको स्कैन करने के लिए बोलिएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया साथियों बुक वितरण करने का। अब हम जो बुक वितरण कर देंगे उसको देखने के लिए अगला आपको बताता हूँ व्यू चालान हिस्ट्री। इसमें आप जो भी बुक वितरण कर दे रहेंगे इसमें आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। चलिए साथियों अब हम तीसरा ऑप्शन व्यू चालान हिस्ट्री में चलते हैं। इसमें जैसे ही जाएंगे आपको स्कूल का नाम, चालान नंबर, चालान डेट, रिसिप्ट बुक, रिसिप्ट स्टेटस, बुक मिला है कि नहीं मिला है, और एक्शन। आप एक्शन में जाके व्यू करके और डिटेल में देख सकते हैं। तो जैसे मैं एक स्कूल है उसका आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपका पूरा विषयवार और क्लास वाइज कितना कितना बुक आपने क्वांटिटी में बांटे हैं वो पूरा आपको दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन भी है, लेकिन ये एडिट का ऑप्शन कब तक काम करेगा, जब तक सामने जो भी स्कूल है वो स्कैन प्रारंभ ना किया हो। तो ध्यान रखिएगा, आप पूरा अच्छे से अपने साइड से कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद स्कूल को आप बांटने बोलिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको कुछ सुधारना है तो यहाँ से आगे सुधार सकते हैं, लेकिन स्कूल वाला स्कैन प्रारंभ ना किया हो तब तक आप सुधार सकते हैं। तो ये व्यू चालान हिस्ट्री का काम हो गया। अब आप का फोर्थ ऑप्शन है व्यू टीचर्स। इसमें क्या होगा, आपके संकुल के जो भी टीचर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको वेरीफाई, और जो भी टीचर पहले से रजिस्टर्ड है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इसमें जाएंगे थर्ड ऑप्शन में तो ये यहाँ पर आपका टीचर का पूरा लिस्ट आपको दिखेगा, कौन कौन टीचर है और वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। नया रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका यहीं पर आएगा, यहीं से आपको अप्रूव्ड पहले पेंडिंग में रहेगा, उसको अप्रूव्ड करना है या रिजेक्ट करना है। आपके यहाँ का टीचर है तो आप उसको अप्रूव करेंगे। और यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल का भी ऑप्शन है, जहाँ से आप जाके जो प्राइवेट स्कूल के टीचर का रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेंगे। इस बार साथियों जो भी आपके संकुल के अंदर जो भी टीचर रहेंगे इन संकुलों का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो सीएससी ही अप्रूव करेंगे। तो ये हुआ साथियों आपका सीएससी लॉगिन का पूरा प्रोसेस। इस प्रकार सीएससी सबसे पहले क्या करेगा, टीबीसी से अपना बुक रिसीव करेगा, चालान एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद वो स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये ध्यान देगा कि जो रिसीव बुक है वो सही सही मिला है कि नहीं मिला है, और जितना मिला है उतना ही एंट्री करेगा। अब वो स्कूलों को एक एक स्कूल को जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने में इस बार एक चेंज है साथियों कि आप पहले क्या होता था कि दर्ज यूटेज के आधार पर वहां पर दर्ज संख्या लिखा होता था, और उतने ही मात्रा में या उससे कम आप स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे। इस बार क्या है, आपको स्कूलों से दर्ज संख्या लेनी है या आपके पास पहले से होगा, उसके आधार पे आपको बांटना है। वो फिक्स नहीं है, आप जितना प्राप्त बुक है, जैसे 10 प्राप्त बुक है तो 10 तक उस स्कूल को दे सकते हैं। मान लीजिए उसमें 2 बांट दिए तो बाकी 8 किस आगे वाले स्कूल को दे सकते हैं। तो ये आपके पास इस प्रकार से वो बांट सकते हैं। उसके बाद साथियों अगर आपने बांट लिया, ठीक है, अब उसमें कुछ सुधारना है या उसको देखना है डिटेल, तो थर्ड हमारा जो ऑप्शन व्यू चालान हिस्ट्री उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है साथियों व्यू टीचर, जिससे जाके आप अपने संकुल के सारे रजिस्टर्ड टीचर का डिटेल देख सकते हैं। कोई नया टीचर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ साथियों आपका सीएससी लॉगिन।